अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज के दिन मेरी हेल्पर ने नहीं आना था और क्योंकि हम 2 दिन कहीं गए हुए थे और वापस आए हैं तो जाहिर है उसने नहीं आना था और मुझे आकर उसे बुलाना था। तो बस फिर सोचा कि अब सफाई वगैरह जो है ना फटाफट से खुद कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था बाहर गैराज में, क्योंकि पौधों की वजह से ना पत्ते वगैरह सारे सूख के नीचे गिरे हुए थे। उनको मैंने कहा फटाफट से साफ़ कर लूँ, उसके बाद अंदर जाके सफाई करूँगी, क्योंकि बाहर जब सारा नीट हो जाए ना उसके बाद फिर अंदर जाके ना कुछ करने का सुकून मिलता है कि चलो पहले सफाई हो गई बाहर की और अब जो है ना अंदर कर लें। बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है। समर डेज़ जो होते हैं ना ये भी कोई बस मैं कहती हूँ हौला देने वाले होते हैं, लेकिन आपस की बात है मुझे अच्छे भी बड़े लगते हैं। सर्दियाँ इतनी ज़्यादा मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद हैं। और पसंद इस वजह से हैं क्योंकि लाइट कपड़े होते हैं। लॉन वैसे ही मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मतलब आप स्वेटर जर्सियाँ वगैरह पहन के ना वैसे ही पैक हो जाते हो ना, तो इसलिए गर्मियों में ज़रा सुकून का माहौल होता है और खुला खुला सा दिन होता है, रोशनी होती है और सूरज चमकना बेशक ठीक है गर्मी होती है, लेकिन चमकता हुआ दिन मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं बादल बारिश सारा कुछ, लेकिन ज़्यादातर रोशन दिन ज़्यादा पसंद है मुझे। अच्छा, गर्मी जितनी भी हो मैं अपना दिन हल्का ताज़ा और पॉजिटिविटी से भरपूर रखती हूँ। मेरी नज़र में ना गर्मी सिर्फ गर्मी का नाम नहीं है, ये रोशनी का नाम है। आप देखें ना जैसे ही दिन चढ़ता है खूबसूरत सा दिन और साथ ही रोशनी हो जाती है और कितना अच्छा लगता है ना रोशन रोशन दिन। फ़िलहाल तो जनाब जब सारा काम हो गया तो मैं अब थक चुकी थी, मुझे बड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ बना लिया जाए, नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ और करूँगी। और आज मेरा ना कॉफ़ी पीने का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन कॉफ़ी मैंने पहले सोचा कि पहले मैं नाश्ता कर लूँ, उसके घंटे बाद कॉफ़ी पीऊँगी। और वैसे भी जब आप काम शाम करते हैं तो थकावट इतनी हो जाती है और उसके बाद भूख ही लगती है, पेट में चूहे ही दौड़ते हैं। तो मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे, तो मैंने कहा फटाफट से कुछ बनाती हूँ अपने लिए। तो बस किचन में आई, एक ब्रेड ली और 2 मैंने एग्स लिए, ऑमलेट बनाया और बस अपने इस ब्रेकफास्ट को मज़े से ब्रेकफास्ट को एंजॉय करूँगी। और जी फिर मैंने जनाब अंदर बैठ के टीवी ऑन कर लिया और बस साथ साथ टीवी देख रही थी, साथ साथ अपना जो है ना ये ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। जब सारे काम फिनिश हो जाते हैं ना उस टाइम सब कुछ जब फाइनल हो चुका हो ख़त्म, फिर कुछ बैठ के खाने का बड़ा मज़ा आता है। आजकल हमारे यहाँ पे ना मौसम का कुछ पता नहीं चलता। सुबह जब मैं बाहर सफाई कर रही थी आपने देखा कितनी धूप थी, और अब चेक करें ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है हल्की हल्की। देखें कोई पता नहीं मौसम कब किस टाइम कैसा हो जाए, और अब मौसम मज़े का हो गया, यानी कि ठंडा मौसम हो गया। हैरानगी है, यानी कि अच्छा मौसम हो गया, गर्मी नहीं फील हो रही। बाहर जब मैंने एकदम से देखा ना इतना ज़बरदस्त मौसम, तो बस फिर मेरा तो दिल किया मैं कॉफ़ी बना लूँ अपने लिए, क्योंकि जब रेनी डे हो एकदम से यानी बारिश शुरू हो जाए ना तो फिर कॉफ़ी पीनी तो बनती है भाई। तो बस मैंने फिर अपने लिए कॉफ़ी बनाई। अच्छा, आप में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो बारिश शुरू हो जाए साथ ही कॉफ़ी बनाने लग जाते हैं? मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि थोड़ा सा भी मौसम अच्छा हो जाए ना तो फिर कॉफ़ी पीने का मज़ा आता है, वरना गर्मी में बिल्कुल भी दिल नहीं करता पीने का। जब मैं सारे कामों से फ्री हो गई और तकरीबन घंटे बाद बारिश शुरू हुई थी और मैं इतने में फ़्रेश भी हो गई हुई थी, तो बस अब मुझे था कि मैं कॉफ़ी बना कर ना तो अपने स्टडी रूम में चलती हूँ और वहाँ जाकर ना बैठते हैं अपने मैकबुक के आगे और काम करते हैं। अपनी वीडियोस वगैरह जो रहती हैं उनको अपलोड, कईयों को अपलोड करना था, कुछ मैंने एडिट करनी थी और बहुत से ऐसे छोटे मोटे काम थे वीडियोस के जो मेरे रहते थे। ये भी जो टाइम होता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप आराम से बैठ के ना अपने ये वाले काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका अपना टाइम होता है और इसमें मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि आपको जिस चीज़ में मज़ा आता हो ना उसको करने का एक अलहदा ही यानी एक अलहदा ही मज़ा होता है उसको करने का, है ना। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना वो काम वैसे ही बड़ा मज़ा आता है करने का। हम जा रहे हैं साचक। आज सुबह जब मैं
सफाइयाँ वगैरह कर रही थी और ये सारे काम करने लगी हुई थी ना अपने, तो मेरी नंद की कॉल आ गई थी और वो कह रही थी कि आज क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं खाना बनाने लगी हूँ अब, क्योंकि मैं उस टाइम काम शाम करके फारिग ही हुई थी, तो मुझे था कि मैं फटाफट से खाना बना लूँ। मुझे ये होता है कि मैं जितनी जल्दी फारिग हो जाऊँगी ना तो उतनी जल्दी अपनी वीडियोज़ की तरफ आ जाऊँगी, फिर मैं एडिटिंग कर लूँगी, अपने काम कर लूँगी। तो उसने कहा कि आज खाना मत बनाना, तो आज जो है ना हमारी तरफ आ जाओ, मिल के खाना खाएंगे। तो बस जो है ना मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर खाना शाना वहीं पे रोक दिया था और अब हम निकल पड़े हैं सादचक की तरफ, जहाँ मेरी नंद रहती है। जो है ना ये रोड्स वगैरह क्योंकि 14 अगस्त आ रही है तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सजी हुई थी, फ्लैग्स ढेर सारे लगे हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, रौनक लगी हुई थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो खैर यहाँ पर रुक कर मेरे हस्बैंड ने कुछ फ्रूट वगैरह लिया और पैक करवाया और उसके बाद फिर हम दोबारा से निकल पड़े सादचक की तरफ। हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 20 मिनट लगते हैं इनके घर तक जाते जाते। तो बस अगर हम 8:30 बजे भी निकलें, 8 बजे भी निकलें तो आराम से हम जो है ना पहुँच जाते हैं टाइमली। चलें साथ साथ आप देखें हम किस टाइम पहुंचते हैं और मैं साथ साथ आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत गपशप लगाती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली और उसने मुझे बोला कि तुम्हारे तो अभी इतने व्यूज़ भी नहीं हैं, मेहनत इतनी कर रही हो यूट्यूब पे, तो क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, इतना टाइम भी ज़ाया होता है, क्या ज़रूरत है, छोड़ो परे। जो मैंने बात उनसे की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से ऐसे यूट्यूबर होंगे जो अभी कामयाब नहीं हैं, लेकिन डीमोटिवेट होकर शायद वो हट जाते हैं और सोचते हैं कि अब कामयाबी तो मिली नहीं तो छोड़ो परे। ऐसा ही है ना। देखिए जो लोग कामयाब हुए वो भी तो मेहनत करके ही कामयाब हुए ना, उन्होंने भी इन्हीं रास्तों पे कदम रखा था तभी वो आगे बढ़े। यूट्यूब पे आते साथ ही कामयाबी मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको ऐसा मिल जाता है, प्लेट में हलवा है ना, यानी बिल्कुल हाथ में आपके हर चीज़ आ जाए, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और जिनके साथ ऐसा होता है वो वाकई ही लकी होते हैं। आप बताएं क्या मैं YouTube पर उस टाइम आऊँ जब मैं कामयाब हो जाऊँ? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ, कुछ भी ना करूँ और खुद ब खुद ही कामयाब हो जाऊँ? आखिर इस रास्ते पे चलूँगी तभी आगे जाकर पहुँचूँगी ना। मैं अभी उस सफ़र पर हूँ जहाँ कामयाबी तो नहीं है लेकिन सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सक्सेस का असली मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं होता। असली सक्सेस तब है जब आप अपनी मेहनत पर फ़ख्र करें और हार ना माने। अगर मैं हार मान जाऊंगी तो इस दौड़ में कभी भी नहीं आऊंगी, फिर तो मैं हट गई ना, हार गई। बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ और हर नए दिन के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएँ, आप लोग मेरी वीडियोस पे मुझे कमेंट दें और मुझे बताएं मैं सही बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। मुझे आप लोगों से ये पूछना है क्योंकि आप लोग देखते हैं ना मेरी वीडियोस और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को पसंद भी करते हैं। तो बस जो मेरे दिल में था वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ, जो मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मैं ये बात लाजमी उनके साथ मैं ये करूँ ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।